25% आर्थिक हमले की कड़ी निंदा। भारत ने F-35 का ऑर्डर दिया, अब बदलाव का समय है। जिस क्षण बदलाव शुरू हुआ, 2025 के मध्य तक वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य और आर्थिक समीकरण में बड़े बदलाव कहे जा सकने वाली घटनाएं एक के बाद एक घटित हो रही थीं। अपने घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा के नाम पर अमेरिका ने कई प्रमुख आयातित उत्पादों पर व्यापक टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इस टैरिफ सूची में लगभग 25% की वृद्धि शामिल है और आश्चर्यजनक रूप से ये भारत जैसे प्रमुख आर्थिक साझेदारों पर भी लगाया गया है। हालांकि ये सामान्य व्यावसायिक नीति लग सकती है, लेकिन ये दुनिया के करीबी राजनीतिक कदमों को हल्के में लेने का एक साहसिक प्रयास था। लेकिन इस बार भारत पीछे नहीं हटा। अमेरिका का 25% टैरिफ कितना गहरा है? जब अमेरिका ने अपने व्यापार की सुरक्षा के नाम पर भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तो ये केवल गणना का विषय नहीं था। इसके पीछे कुछ गंभीर राजनीतिक लक्ष्य और बदलाव के सपने थे। अमेरिका ने भारतीय धातु उत्पादों, दवाओं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वस्त्रों पर 25% टैरिफ लगाया। इस फैसले का भारत के निर्यात उद्योग पर सीधा असर पड़ा। कई कंपनियों का कारोबार तुरंत चौपट हो गया। आर्थिक कारणों के अलावा इसने भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक शक्ति संतुलन को भी बिगाड़ दिया। अमेरिका के इस कदम ने भारत को अन्य साझा आर्थिक साझेदारों की श्रेणी में डाल दिया। यह भारत के राजनीतिक और रक्षा हितों का स्पष्ट अनादर था। लड़ाकू विमानों की कहानी। F-35 क्या है? अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान दुनिया का सबसे तकनीकी रूप से उन्नत 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है। अधिकांश देशों ने इन विमानों को अमेरिका के माध्यम से हासिल किया है, लेकिन केवल कुछ ही देशों के पास इनका पूर्ण नियंत्रण और परीक्षण है। F-35 इसमें स्टील्थ विशेषताएं हैं और यह रडार के लिए अदृश्य है। बहुउद्देश्य, हवा से हवा और हवा से जमीनी संचालन के लिए उपयुक्त, अत्यधिक संवेदनशील सेंसर, डेटा लिंक प्रणाली अमेरिकी स्रोतों से प्राप्त प्रबंधन तकनीक पर निर्भर करता है। भारत ने शुरुआत में 18 लड़ाकू विमानों का मूल्यांकन किया था। लगभग 25,000 करोड़ रुपए के इस सौदे का उद्देश्य सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना था। हालांकि इस सौदे में कई बाधाएं थीं, जिनके कारण यह भारत के लिए एक अप्रभावी सौदा बन गया। पूर्ण तकनीक हस्तांतरण नहीं, रखरखाव में अमेरिकी निगरानी की आवश्यकता। भारत का दुश्मन पाकिस्तान अपने F-16 में इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने F-35 क्यों रद्द किया? अमेरिका द्वारा 25% टैरिफ की घोषणा के कुछ ही दिनों के भीतर भारत ने F-35 लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया। हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी, भारत ने इस सौदे से पूरी तरह हटने का फैसला किया था। भारत की प्रतिक्रिया न केवल सरल थी, बल्कि तकनीकी और स्वायत्त शक्ति की घोषणा भी थी। ये निर्णय आज की वैश्विक राजनीति में एक उदाहरण है। भारत अब तकनीकी खरीद के लिए एक वंचित ग्राहक नहीं है, अब हम भागीदार हैं। प्रौद्योगिकी, नियंत्रण और विश्वास। अमेरिकी दर्शन का पतन। F-35 लड़ाकू विमान केवल एक मशीन नहीं, बल्कि एक तकनीक संचालित प्रणाली है। इसका रखरखाव, अपग्रेड, उपकरणों का टर्नओवर, सब कुछ अमेरिकी सर्वर और नियंत्रण पर निर्भर करता है। इसका इस्तेमाल करने वाले देश अमेरिकी अनुमति के बिना कुछ ऑपरेशन जारी नहीं रख सकते। भारत अपने हवाई क्षेत्र में तकनीक को नियंत्रित करना चाहता था। इस अमेरिकी नियंत्रण सिद्धांत को भारत के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता था। तकनीक जरूरी है, लेकिन असमान संबंधों में नहीं। राजनीतिक शक्ति का उदय। भारत क्यों पिछड़ रहा है? यह फैसला सिर्फ आर्थिक या तकनीकी आधार पर नहीं है। भारत अब विश्व राजनीति में अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए तैयार है। इस फैसले में भारत का सार स्पष्ट था। हम अपुज्य नहीं, बल्कि भरोसेमंद बनना चाहते हैं। हम लड़ाकू विमानों की खरीद में अपनी सुरक्षा सीमाओं का प्रदर्शन करते हैं। भारत वैश्विक व्यवस्था में अपनी आत्मसम्मान क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। वैकल्पिक लड़ाकू विमान परियोजनाएं। नया भारत। जब F-35 रद्द किया गया तो सवाल था, क्या हमें एक और लड़ाकू विमान की जरूरत है? जवाब था हाँ, लेकिन अमेरिका पर निर्भर नहीं। भारत की नवीनतम परियोजनाएं। AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक स्वदेशी 5.5 पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है। तेजस Mk2H एक उन्नत बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। राफेल M विमान नौसेना द्वारा संचालित है। Su-30 MKI सुपर सुखोई वायुसेना विस्तार का उन्नयन। ये सभी परियोजनाएं भारत में या तकनीकी साझेदारी के साथ विकसित की जा रही हैं। इसके माध्यम से भारत स्वदेशी स्तर पर अपनी शक्ति स्थापित कर रहा है। अंतिम सारांश। शक्ति का बंधन विन्यास। भारत ने इस कार्यक्रम के माध्यम से एक अनूठा संदेश दिया है। हम व्यापार के नाम पर दबाव के आगे झुकने वाला देश नहीं है। हम प्रौद्योगिकी, नवाचार और सुरक्षा के मामले में एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएंगे। वैश्विक व्यवस्था में अपना स्थान भारत ही तय कर रहा है, कोई और नहीं। ये केवल एक लड़ाकू विमान सौदा नहीं है, ये भविष्य के शक्ति संतुलन का सार है। अंतिम शब्द। F-35 एक अवसर हो सकता है, लेकिन अमेरिकी नियंत्रण और आर्थिक दबाव ने भारत को एक अलग रास्ते पर धकेल दिया है। आत्मनिर्भरता, तकनीकी दक्षता और राजनीतिक स्थिरता का।
ये भारत के शक्ति युग की शुरुआत है। अधिक रहस्य, अधिक ज्ञान अगले वीडियो में। इसे पसंद करें, इसे साझा करें और अभी सदस्यता लें।